तो एक ही मैसेज देना चाहता हूँ सभी देशवासियों को कि आप अपने वोट के अधिकार के लिए जो है संघर्ष कीजिए। जब आप किसी को वोट दे रहे हैं नेता को, तो उस नेता से अपना वोट वापस लेने का अधिकार भी आप मांगिए, रखिए। अदरवाइज़ जो है आप ऐसे ही पीड़ित रहेंगे, चाहे वो जाति के आधार पर हो या गरीबी के आधार पर हो या कोई और आधार हो। मुख्य बात जो है आपका वोट है और वोट ही आपको संभाल के रखना है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। जिस तरह से वो खरीद फरोख्त होती है, हाँ, उसने मैंडेट तो मान लीजिए बैसपा को वोट दिया, कांग्रेस को दिया, हाँ, उसने उसकी आइडियोलॉजी पर वोट किया। हाँ, और वहां वो जब उसका फेल हो गया, तैयार हो गया और वो अपने आप को सेल आउट कर देता है। हाँ, और वो तो लुट गया बेचारा। तो जनता को अधिकार नहीं होना चाहिए, लुट गया ना। जनता को अधिकार होना चाहिए कि भाई उससे वोट वापस लेके दोबारा से चाहे उसी के कैंडिडेट को दूसरे को, हाँ, चाहे वो सेकंड पे रहा हो या दूसरे पे रहा हो या नया, मतलब पार्टी को वो कर सके। ये राइट्स होना चाहिए, ये कहने का मतलब। जी हाँ। हम जिस समाज से आते हैं, हम जिन मुद्दों को लेके चलते हैं, जो हमारे साथ जो पीड़ा है, दर्द है, आप जब तक क्योंकि वो सामाजिक आंदोलन आपका मजबूत नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास तो कोई राजनीति विरासत में तो मिली नहीं है। अगर सामाजिक आंदोलन मजबूत नहीं होगा तो आपका राजनीतिक आंदोलन मजबूत कैसे होगा? कौन कौन से समाज की आप बात कर रहे हैं, पहले ये बताइए। मैं खास तौर से जिसका नारा हर नेता अपना लगाता देखा होगा, बहुजन समाज का, माइनॉरिटी का, कि हम 85-90% हैं। जी। मंडल मंडल और मंडल कमीशन वाले लोग हो गए, माइनॉरिटी वाले हो गए, अनुसूचित जनजाति, मैं इन लोगों के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो देखिए, जातियों के ऊपर अगर जो है आप राजनीति करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम कभी भी जो है राजनीति जातियों के आधार पर नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक हैं ही नहीं। तो एक हम किस आधार पर हो सकते हैं? एक हो सकते हैं हम केवल अमीर गरीब के ऊपर, बुद्धिजीवी के ऊपर। तो तीनों वर्ग हैं, तीनों में जनता जिसमें जाना चाहे जा सकती है। भाई अगर कोई जो है दुकान खोल के बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि मैं तो व्यापारी वर्ग में शामिल होना चाहता हूँ, तो ठीक है भाई, आप व्यापारी वर्ग में जाके वोट दीजिए। दूसरा आदमी है, वो वकील है, वो कह रहा है मैं तो भाई देखो बुद्धिजीवी वर्ग में जाऊँगा, तो वो बुद्धिजीवी में जा सकता है। दूसरा मजदूरी कर रहा है, किसानी कर रहा है, वो कह रहा है मैं तो श्रमिक वर्ग में जाऊँगा, जिसके कि कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी जो है उसकी वो करती हैं तरफदारी। तो ये जातियों को छोड़ के हमें 3 नए वर्ग बनाने पड़ेंगे। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आई एग्री, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन जिस देश में बिना जाति के पत्ता नहीं हिलता है जी, उस देश में आपके जो ये थॉट्स हैं, आप जो करना चाहते हैं, कैसे सफल हो पाएंगे? आपको लगता है सफल हो पाएंगे? देखिए, थॉट्स जो है हम जब लिखते हैं या हमारे थॉट्स समाज में जाते हैं, लोगों में जाते हैं, तो फिर उनके विचारों में परिवर्तन होता है। और वो ये परिवर्तन कितने दिन में हो पाता है, वो एक अलग जो है वो समय सीमा है। तो मैं ये नहीं कह सकता हम बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे, या जातियाँ एकदम, जो जातियाँ हज़ारों साल से चल रही हैं, हाँ, मेरा मतलब वही था। हाँ, तो 1-2 साल में अब कैसे ख़त्म कर देंगे? हाँ, हाँ। लेकिन प्रयास तो करना ज़रूरी है। जी, जी। जब हम जातियों के कारण इतने साल गुलाम रहे, सैकड़ों साल तक, पहले मुग़ल आए, उसके बाद अंग्रेज़ आए, अब फिर जो है पूंजीपतियों के गुलाम हैं हम, तो कुछ तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये शुरुआत है मेरी, छोटी सी है, बाकी कामयाबी तो भविष्य के गर्भ में है। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बाहुल संख्या जो कहीं ना कहीं पीड़ित नज़र आती है, आज उत्पीड़न झेल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रही है, बहुत सारी चीज़ों को झेल रही है, कास्ट एट्रोसिटीज झेल रही है। मैं तो एक ही मैसेज देना चाहता हूँ सभी देशवासियों को कि आप अपने वोट के अधिकार के लिए जो है संघर्ष कीजिए। जब आप किसी को वोट दे रहे हैं नेता को, तो उस नेता से अपना वोट वापस लेने का अधिकार भी आप मांगिए, रखिए। अदरवाइज़ जो है आप ऐसे ही पीड़ित रहेंगे, चाहे वो जाति के आधार पर हो या गरीबी के आधार पर हो या कोई और आधार हो। मुख्य बात जो है आपका वोट है और वोट ही आपको संभाल के रखना है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, एक यहाँ क्रॉस क्वेश्चन एक उठता है
आप जो वोट की बात कर रहे हैं, बार बार वोट की बात कर रहे हैं, जी। वोट का अधिकार तो मिला हुआ है, वोट तो दे रहा है वो। हाँ, तो 5 साल में एक बार मिला है ना। हाँ हाँ। लेकिन जब ये वोट वापस लेने का अधिकार मिल जाएगा तो आप रोज वोट वापस ले सकते हैं। जो हमारे एमएलए एमपी हैं, लेकिन लोकसभा सर ये में- प्रैक्टिकल कैसे होगा? क्योंकि इसके लिए तो एक बड़ा आपको बॉडी, एक डिपार्टमेंट अलग से बनाना पड़ेगा, या एक मिनिस्ट्री अलग से बनानी पड़ेगी। डिपार्टमेंट बना हुआ है, चुनाव आयोग है, हर जिले में चुनाव आयोग के कार्यालय हैं। हमें क्या है, वीवीपैट से जो मैं मान लीजिए वोट देने गया, वीवीपैट से एक पर्ची मिल गई मुझे, पर्ची मिल गई, उस पर जो है लिखा होगा कि मैंने वोट जो है हसन जी को दिया है या किसी और को दिया है या आपको दिया है। तो नहीं, फिर नहीं, मैं सर मेरा सवाल यह है, देखिए सुनिए, पहले सवाल समझ लीजिए मेरा क्या है। आपने कहा चुनाव आयोग बनाया हुआ, चुनाव आयोग का एक लिमिटेड स्टाफ परमानेंट सैलरी पर होता है, लिमिटेड स्टाफ। जब इलेक्शन आता है तो बाकी जो स्टाफ होता है वो गवर्नमेंट के दूसरे एम्प्लॉयड उस पर लगाए जाते हैं। आप जो प्रक्रिया बता रहे हैं उसमें तो चुनाव आयोग को बहुत बड़ा स्टाफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं सेटिस्फाई नहीं हूं तो मैं तो हर महीने बोलूंगा भैया मैंने वोट इसको दिया और मैं इसके काम सेटिस्फाई नहीं, अगले 4 दिन बाद दोबारा फिर बोलेंगे मैंने मेरा वोट वापस किया, इसको कर दिया, इससे भी वापस लेना चाहता हूं मैं। तो हाउ इट इज प्रैक्टिकल? हाँ, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वीवीपैट मशीन से मुझे पर्ची मिल गई तो फिर मैं उस पर नाम लिखा होगा कि मैंने किसको वोट दिया है। मैं जाऊँगा फिर हसन जी के पास में कि हसन जी मेरा ये काम है, आप कर दीजिए, और मैंने आपको वोट दिया था। ये अगर करते हैं ठीक है, नहीं करते तो फिर मैं जो है अपना किसी और के पास जाऊँगा, तो वो जो वोट इनसे वापस लूँगा मैं, वो चुनाव कार्यालय का पूरा सेटअप होता है, वहाँ जाऊँगा, उनके पास पूरा वो डाटा होता है, वहाँ जाके उनको बोलूँगा भाई ये वोट मैं इधर से लेके इधर दे रहा हूँ। तो जो पैनल होगा वो पैनल में वो वोट यहाँ से माइनस करके इधर प्लस कर देंगे, सिंपल सा वो है। तो कोई एक्स्ट्रा वो रखने की ज़रूरत ही नहीं है स्टाफ। सर लेकिन ये भी तो देखिए ना, आपका हर वोटर को इतना बड़ा 1 करोड़ ये 140 करोड़ लोगों का देश है, हर वोटर को कोई भी एक सांसद कैसे उसकी हर बात को इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है? फिर तो हर आदमी सोचेगा कि मेरी मर्जी ये थी और मैं ये चाहता था। नहीं, देखिए ये बड़ा टफ आपका जो सब्जेक्ट है बड़ा टफ है, इसको टफ बहुत नहीं है, बहुत डीपली ईजी जाना है, पड़ेगा। बहुत ईजी है, जी। बहुत ईजी है। अब आप ये देखिए कि कितने प्रधान होते हैं जिले में, 2000 2500 के लगभग। उन प्रधानों को जिले का प्रशासन क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों एक आदमी को जो है जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है? वो केवल इसलिए पैसे की लूट जारी रह सके, इसीलिए ये सारा सिस्टम बनाया गया है। एक एमपी है, उसको जैसे वो कहेंगे शासक वर्ग वो वैसे चलेगा। तो जब एक एमपी की जगह 3 एमपी होंगे वहाँ, तो क्या वो शासक वर्ग मनमानी कर पाएगा अपनी? मतलब आपका मतलब है कॉन्स्टिट्यूंसी को भी छोटा किया जाए? कॉन्स्टिट्यूंसी को छोटा नहीं किया जाए, उसको प्रोपोर्शनल वोटिंग के माध्यम से 2000 जो है रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएंगे। कुछ जो है मेरे होंगे, कुछ आपके होंगे, इस तरह जो है बहुत सारे जब होंगे तो वो रिप्रेजेंटेटिव अपने में से एमएलए और एमपी को सिलेक्ट करेंगे और उनको फिर वहाँ भेजेंगे, लोकसभा और विधानसभा। अभी क्या है, चुना तो जनता ने है और उसके खिलाफ एक्शन कौन ले रहा है? लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी का केस आपके सामने है। भाई जब जनता ने राहुल गांधी को चुना है तो उसको हटाने का अधिकार भी तो जनता को ही होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है पता है? तो क्यों ऐसा मतलब जो है वो है, जनता के हाथ में कुछ हमें पावर देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो एमएलए चुने गए थे वो तो अपने पैसे लेके बीजेपी में शामिल हो गए। हाँ, ये खरीद फरोख्त को कैसे देखते हैं? तो खरीद फरोख्त को, जब उनकी खरीद फरोख्त हो रही है तो जनता के वोट को उसके भी तो अधिकार दो आप, कि भाई वो भी जो है अपना वोट वापस ले, चाहे पैसे लेके ले। हम तो कहते हैं उनको भी खरीद फरोख्त जिस तरह से वो खरीद फरोख्त होती है, हाँ, उसने मैंडेट तो मान लीजिए बैसपा को वोट दिया, कांग्रेस को दिया, हाँ, उसने उसकी आइडियोलॉजी पर वोट किया, हाँ, और वहां वो जब उसका प्रतिनिधि तैयार हो गया और वो अपने आप को सेल आउट कर देता है, हाँ, और वो तो लुट गया बेचारा। तो जनता को अधिकार नहीं होना चाहिए? लुट गया ना। जनता को अधिकार होना चाहिए कि भाई उससे वोट वापस लेके
दोबारा दोबारा से चाहे उसी के कैंडिडेट को दूसरे को, हाँ, चाहे वो बसपा सेकंड पे रहा हो या दूसरे पे रहा हो, या नया मतलब पार्टी को वो कर सके, बिल्कुल। ये राइट्स होना चाहिए, यही कहने का मतलब। जी हाँ। तो साथियों, सुन रहे थे आप राजवीर साहब को, जिन्होंने इस पे इलेक्शन पे और जो वोट का जो खास तौर से मामला है, इस पर एक किताब लिखी है। वो किताब जरूर पढ़ें आप, लोक संसद के नाम से, और उनका एक राजनीतिक पार्टी भी है जिसको भारतीय जाति मुक्त पार्टी। हाँ, क्या नाम? भारतीय जाति मुक्त पार्टी। भारतीय जाति मुक्त पार्टी, जिसे नाम से ये एहसास होता है कि वो जाति मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर, आप स्टूडियो में आए, अपना कीमती टाइम निकाला। आप सभी साथियों को इसी के साथ विदा लेते हैं, और ख़ास तौर से आप एट्रोसिटी का कोई मामला हो, ज़रूर आप हमारे बहुजन दस्तक न्यूज़ चैनल को बताएं, उसमें हम पूरा कोशिश करेंगे। यही मेरा मेन मकसद ये रहता है। प्लस हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, चाहे कहीं से भी हों, हम उनको अपने स्टूडियो में बुला के उनकी राय को भी आप तक पहुँचाने का काम करते हैं। जय भीम, जय भारत। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।